बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनाव प्रचार में तेजी आती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज सुपौल जाएंगे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल उन्होंने मुजफ्फरपुर और कटिहार में चुनावी रैली की थी। पटना में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और नीतीश कुमार पर हमला बोला। आज तक से खास बातचीत में भी अमित शाह नीतीश और लालू को आड़े हाथों लेते दिखे। सीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव के बाद इस पर फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी। बिहार में जंगल राज के भूत वाले बयान पर सीएम नीतीश ने अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जादू टोने वाली पार्टी है, जो लोगों को भूत का डर दिखाकर डरा रही है। मुख्यमंत्री चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं नीतीश कुमार ने समस्तीपुर की रैली में कहा कि बिहार को कोई बिहारी ही चलाएगा। समस्तीपुर के विभूतिपुर में नीतीश की सभा में हुए लाठीचार्ज के दौरान जख्मी बच्चे की मौत हो गई। रविवार को बच्चे ने बेगूसराय में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली 1 अक्टूबर को हुई थी। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया है। गिरफ्तार सोमनाथ भारती की रात तिहाड़ जेल में कटी। उन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया। पत्नी लिपिका मित्रा से जुड़े घरेलू हिंसा के केस में दिल्ली पुलिस ने कल उन्हें द्वारका कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत ने सोमनाथ को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में आज सोमनाथ को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा को आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है। घरेलू हिंसा केस में लिपिका अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगी कि वो सोमनाथ से समझौते के लिए तैयार हैं या नहीं। निचली अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लिपिका को अदालत में अपना पक्ष रखने का फरमान सुनाया था। 16 दिसंबर निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय को तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। उसने रविवार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। जांच में पता चला कि विनय ने तंबाकू की ज्यादा मात्रा ले ली थी। इलाज के बाद उसे वापस तिहाड़ भेज दिया गया। इस घटना के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर तंबाकू जेल के अंदर कैसे पहुंचा। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी पर 300 लोगों से 3 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि कंपनी ने सिंगापुर में नौकरी लगाने के बहाने लोगों से 3 करोड़ रुपए वसूले। मामले का खुलासा होते ही कंपनी का आरोपी मालिक फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब जांच कर रही है। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में रविवार देर शाम अपने घर के पास खड़े युवक सुमित को गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने सुमित को गोली मारी। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। हमलावर कौन थे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में जांच की जा रही है। दिल्ली के किराड़ी में सड़क पर रखे संदूक से एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे बोरे में पैक कर संदूक में रखा हुआ था। पुलिस की माने तो युवक की हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली के जीबी रोड में पुलिस ने जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर रेड की और वहां बनाए एक तहखाने से 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया। उनमें से एक लड़की नाबालिग है, जिसे पुणे से उसकी मौसी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर यहां बेच दिया था। अब पुलिस इस अड्डे की मालकिन की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस उन आरोपियों की भी खोजबीन कर रही है जिन्होंने इन लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेला था। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में लगातार हो रही चोरी और स्नैचिंग जैसी वारदात से निपटने के लिए लोगों ने एक ज्वाइंट फोरम बनाया है। इस सिलसिले में फोरम के जरिए पुलिस अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक की गई, ताकि पुलिस तक लोगों की समस्याएं पहुंचाई जा सकें। उन समस्याओं से निपटने के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। मुंबई के जेजे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही इंद्राणी अब खतरे से बाहर बताई जाती हैं। अस्पताल के डॉक्टरों ने दवाओं के ओवरडोज से इनकार किया है। वहीं पूरे मामले की जांच में जुटे अधिकारी इंद्राणी से पूछताछ की तैयारी में हैं। हालत में सुधार होते ही जांच अधिकारी इंद्राणी का बयान दर्ज कर बेहोश होने की वजह के बारे में जानकारी जुटाएंगे। खबरों के मुताबिक आईजी जेल की मौजूदगी में ये बयान दर्ज हो सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट को लेकर मतभेद पर जांच टीम ने एफएसएल की रिपोर्ट पर भरोसा करने का फैसला किया है। इंद्राणी मुखर्जी अभी कॉन्शियस है, ड्राउजी है। वो उनको पूछने के बाद ओरल कमांड से बातें करते हैं। उन्होंने अभी उनको हमने पानी पीने को दिया है, वो उन्होंने लिया है।
और उनकी कंडीशन अच्छी है। क्या इंद्राणी मुखर्जी खतरे से बाहर है? हाँ, इंद्राणी मुखर्जी खतरे से बाहर है। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार संजीव खन्ना और श्यामवर राय की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। अब सीबीआई इन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत कोर्ट से मांग सकती है। दूसरी ओर शीना मर्डर केस में रविवार को जांच अधिकारियों ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए। मुंबई के सीएसटी इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई। देवीदयाल कंपाउंड में लगी आग बुझाने में फायर इंजन की 8 गाड़ियां और 10 वाटर टैंक पहुंचे। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ कई छोटे बड़े गारमेंट और लकड़ी के रॉ मटेरियल्स रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। कर्ज में डूबे मुंबई के एक शेयर ब्रोकर ने अपने ही परिवार के 4 लोगों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें महिला की मौत हो गई। व्यापारी और उसके बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना 1 अक्टूबर की शाम की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। यूपी के दादरी हिंसा पर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटी हैं। बिसाहड़ा गांव में अखलाक के परिवार से मिलने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस का एक दल दादरी जाएगा। पार्टी नेता जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, राज बब्बर, निर्मल खत्री और मधुसूदन मिस्त्री परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। रविवार को अखलाक के परिजनों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद सीएम ने 30 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। साथ ही तीनों भाइयों को भी अलग से 5-5 लाख की सहायता देने की बात कही। पूरी सिक्योरिटी और इनके बेटा है जो बीमार है, जो अस्पताल में है अभी, और मैंने कहा मकान रहने का इंतजाम करेंगे और मदद भी करेंगे और नौकरी देनी होगी तो नौकरी भी देंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अखलाक की मां, उनके भाई अफजल, उनके दामाद मौजूद थे। मुलाकात के बाद अखलाक के परिवार वालों ने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। उस गांव में हम दादा परदादा के टाइम से रहते आए हैं। हमने कभी महसूस नहीं किया कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, छोटा हादसा होगा। हम बड़े भाईचारे से, बड़े इत्मीनान से, अकेला घर होते हुए भी उन लोगों के बीच में रह रहे हैं। हम अपने को इस हादसे से उभार नहीं पा रहे हैं और हम बहुत ही हादसे में ग्रस्त हैं। अखलाक की हत्या के मामले में मंदिर में अनाउंसमेंट में शामिल 2 मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार विशाल और शिवम से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। वहीं गांव में अमन शांति के मकसद से प्रशासन ने सद्भावना कमेटी का गठन किया है। इस बीच बीजेपी विधायक संगीत सोम रविवार को दादरी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में एक तरफा जांच की जा रही है और पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। गांव में अब से कुछ दिन पहले एक हत्या हुई, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन हत्या के बाद जो गांव में माहौल बनाया गया है वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो लोग उसमें थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा सब पूरे गांव के खिलाफ कार्रवाई करे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुजफ्फरनगर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले, नारेबाजी की और दादरी केस की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस बेगुनाह युवकों को गिरफ्तार कर रही है। आरएलडी नेता अजीत सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अमरोहा में एक किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 22 लोगों का गिरोह बैठा हुआ है, जो एक परिवार है और राज्य को लूटने में लगा हुआ है। किसान सम्मेलन के दौरान अजीत सिंह ने मायावती पर भी हमला किया। न सड़क, न बिजली, कानून व्यवस्था कहां से होगी? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी एसपी की होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं इसको उल्टा प्रदेश कहता हूं, हमारे यहाँ एसपी थानेदार का पोस्टिंग नहीं करता। हमारे यहाँ थानेदार एसपी का ट्रांसफर करा सकता है, थानेदार का ट्रांसफर एसपी नहीं करा सकता। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह गो हत्या पर बैन की मांग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो इस पर आखिरी फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को उनके बीफ वाले विवादित बयान पर हमला बोला है। गौर ने लालू को चिट्ठी लिखकर उनसे माफी मांगने को कहा है।
अखलाक की हत्या के बाद गोलीबारी में जख्मी युवक की हालत में सुधार होता जा रहा है। फिलहाल उसका इलाज पिलखुआ के अस्पताल में चल रहा है। कानपुर में कार से 2 साइकिल सवारों को टक्कर लगने के बाद भीड़ ने कार में सवार 3 लोगों की जमकर पिटाई की। हादसे में एक महिला जख्मी हो गई। आरोप है कि तीनों कार सवार नशे की हालत में थे। टक्कर के बाद तीनों भागने की फिराक में थे। तभी भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वालों के बीच बचाव के बाद भी भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। देर तक हंगामा चलता रहा। मथुरा में बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पैसे के अभाव में डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार को अस्पताल के बाहर खदेड़ दिया। दरअसल अस्पताल समाजवादी पार्टी के एक नेता का बताया जाता है। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कानपुर में एसएससी की परीक्षा के दौरान एंट्री नहीं मिलने से 100 से ज्यादा छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही गेट बंद कर दिया गया। नाराज छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आगरा में आयोजित एसएससी की परीक्षा के दौरान नाराज छात्रों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। छात्रों का आरोप है कि समय पर पहुंचने के बाद भी उन्हें परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया गया। यूपी के औरैया में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। वारदात जिले के गांव लच्छू की मढ़िया इलाके की है। पीड़ित महिला करीब 80% झुलस चुकी है, जिसे इटावा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के मुताबिक वो अपने भतीजे को देखने के लिए मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बात से नाराज पति ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागपुर में एक लड़की को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। गंभीर रूप से झुलस चुकी पीड़ित एक रेस्टोरेंट के टेरेस पर मिली। तुरंत उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। पीड़ित टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 2nd ईयर की छात्रा है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हरिद्वार में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि कुछ आरोपियों ने 3 युवकों पर हमला किया, उसमें से 2 की मौत हो गई। वारदात की खबर लगते ही नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ग्वालियर में 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई है। आरोप है कि दोनों चोरी के इरादे से एक मकान में घुसे थे। तभी मकान मालिक ने उन्हें पकड़ लिया और फिर घर वालों के साथ मिलकर बच्चों को पिटाई कर उन्हें अधमरा कर दिया। बाद में दोनों बच्चों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्चों का कहना है कि वो चोरी नहीं बल्कि घर में लगी पत्तियां तोड़ने गए थे। राजस्थान के जोधपुर में चोरी के एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी में फांसी लगा ली। घटना रातानाड़ा थाने की है। उसे पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर सिराजुद्दीन ने फांसी लगाई है। मामले में आला अधिकारियों ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के फतेहपुर में एक नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के साथ अपना दूसरा T20 मैच कटक में खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले में भारतीय टीम हार गई थी। इस लिहाज से आज का मैच काफी अहम है। कटक में मुकाबला जीतकर दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा। वहीं भारत सीरीज में बने रहने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना चाहेगा। इसी को देखते हुए रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। शशांक मनोहर एक बार फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मुंबई में रविवार को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में उनके नाम पर मोहर लग गई। उनकी दावेदारी का किसी ने विरोध नहीं किया। सभी 6 संघों ने शशांक मनोहर के नाम का समर्थन किया। बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज तक से खास बातचीत में शशांक मनोहर ने कहा कि 2 महीने में ऑपरेशन क्लीन पूरा कर दूंगा। उनके बेटे को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बोर्ड के सभी कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे देगा। शरद पवार ने अध्यक्ष पर शशांक मनोहर की दूसरी पारी के लिए ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने उन्हें ईमानदार शख्स बताते हुए कहा कि मैं निजी तौर पर उनका सबसे बड़ा फैन हूं।